हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, कॉपी पेन आपने ले लिया होगा और साथ साथ आप लिखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी वीडियो आपके लिए बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें लेके आ रही है। आपने थंबनेल पर खुद को देख लिया होगा कि या खुद के टॉपिक को यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि मैं यहां पर क्या करवाने जा रहा हूं। आपको पता है कि स्टैटिक जीके का जो कोर्स है वो बहुत बेहतरीन चल रहा है हमारे चैनल पर और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो यहां पर आ रही है। तो आप यहां पर उसका लाभ उठाते हुए मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि पेपर में ये चीजें अगर नहीं आएंगी तो आप मेरे को पकड़ लो, मेरा फोन नंबर ले लो या फिर एकेडमी पर फोन करना कि सर ये चीजें आपने पढ़ाई थी और आपके पढ़ाई में से पेपर में नहीं आया। सर मैं पक्का बोलता हूं कि पेपर में आएगा। तो आज जो हम करेंगे बाउंड्री लाइंस। बाउंड्री लाइन यहां पर हम करेंगे बाउंड्री लाइंस क्या होती हैं, कैसे कैसे क्या मैं बोलने जा रहा हूं सुन लो। कि भारत है एक तरफ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान और भारत कहीं ना कहीं क्या है, कुछ किसी ना किसी रूप में को सीमा है जो उसको साझा करते हैं, और इसी किसी ना किसी रूप में इस सीमा को किसी ना किसी रूप से निर्धारित किया जाता है, और निर्धारण करके इस सीमा का या इस लाइन का क्या है, एक तरफ या एक तरह से इसका नामकरण किया जाता है। मेरे भाई क्या किया जाता है बताना एक बार, अरे जल्दी बताओ कि नामकरण किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल क्या, कि दो घर हैं, एक घर का नाम क्या है, भारत है, एक घर का नाम क्या है, पाकिस्तान है। तो दोनों घरों के बीच में साझा क्या बना दी गई है, सीमा बना दी गई है। तो वैसे ही आप यहां पर ये मान लो एक देश भारत है, एक देश पाकिस्तान है, दोनों के बीच में बाउंड्री लाइन है, और उस बाउंड्री लाइन को हम किसी नाम से पुकारते हैं। या तो हम उनको लाइंस बोलते हैं, या फिर हम उनको बाउंड्री लाइन बोलते हैं, या हम उनको रेखाएं बोलते हैं। ऐसी चीजें आपसे पूछेगा यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी बाउंड्री लाइन है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, भारत और चीन के बीच में कौन सी लाइन पड़ती है। तो यहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो चलिए मेरे साथ बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और वीडियो को तो लाइक आप बाद में करना जब आपको ये चीजें अच्छी लगे। तो पहली चीजें मैं क्या बोल रहा हूं, पहली चीजें हैं यूएसए और कनाडा के बीच में। यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी लाइन है बताना एक बार। आपको नहीं पता हो तो देखो, यू से क्या ले लो, यू ले लो, यूएसए से क्या ले लो, यू ले लो, और कनाडा से क्या ले लो, सी ले लो। इतनी बात समझ गई। इस u को क्या करो, इस u को 4 बना दो, और इस c को क्या बना दो, ऐसे 9 बना दो। क्या बना दिया, अरे u लिया यहां से, u लिया यूएसए से, कनाडा से c लिया, इस c को तो 9 बना दो, एक ऐसे खींच दो। देखो हमने स्ट्रेट लाइन खींची, क्योंकि हम लाइन ही तो पढ़ रहे हैं। तो ये बना 49 समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है, 49 समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है अभी बताना। अरे यूएसए और कनाडा के बीच, क्योंकि यहां से आपको ट्रिक यहां पर मिल गई। तो बताना यूएसए और कनाडा के बीच कौन सी लाइन है। तो 49 समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और पूछा ही जाएगा। तो यूएसए और कनाडा को कौन सी लाइन अलग करती है बताना एक बार। आपको पता है इसका यू लेना है, इसका सी लेना है, और एक लाइन खींच देनी, क्योंकि लाइन ही पढ़ रहे हैं। अरे हो जाएगा, समझ में आ रहा है। लिख रहे हो क्या आप, बोल रहे हो बिल्कुल सर नोट्स बना रहे हैं हम लोग, लिख नहीं रहे, पूरे नोट्स छाप रहे हैं सर। पहली बात तो हो गई। दूसरी बात याद रखना, दूसरी लाइन क्या है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग करती है, यह क्वेश्चन आएगा। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग करती है। देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत तनाव चलता रहता है। क्या मैं बोल रहा हूं, एक तरफ क्या है, भारत है, और एक तरफ क्या है बताना, एक तरफ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान और भारत के रूप में हर एक दिन सीज फायर होता है, खून चलता है। क्या सैनिकों का क्या खून चलता है, और खून क्या होता है बताना एक बार। अरे खून कैसा होता है, खून तो रेड होता है सर, रेड। और भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वो हमारे सैनिकों की शहादत के जो खून के छींटे हैं वो उस सीमा पर भी पड़ते हैं। इसलिए यहां से आप याद कर सकते हो कि हमारे प्यारे सैनिक रेड क्लिफ रेखा को अपने खून से सींचते हैं ताकि भारत मां की रक्षा
की जा सके। तो रेड क्लिफ रेखा कहां पर? भारत और पाकिस्तान में, और यूएसए और कनाडा के बीच में मैंने आपको अभी बताया कितनी, 49 समांतर रेखा, पैरेलल रेखा। तो दोनों चीजें शायद आपको याद हो गई होंगी। एक बार मैं रफ कर लेता हूं जब तक आप मेरे को यह बता दो, यूएसए और कनाडा के बीच में और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखाएं आती हैं। देखो आपको अब आगे याद करना है, आपको याद करना है क्या, दो देश आपने सुने होंगे क्या, एक तो साउथ कोरिया आपने सुना है और एक नॉर्थ कोरिया आपने सुना है। दोनों देश हैं, एक साउथ कोरिया और एक नॉर्थ कोरिया, पर दोनों देश कोरियन हैं, लेकिन ये आपस में क्या है, आपस में इनका क्या है, इनका दो देश हैं। ये कितने देश हैं ये बताना? दो देश हैं, और इनका आपस में लड़ाई चलती रहती है। इनका आपस में 36 का आंकड़ा है। अरे बोलते हैं ना जिनकी लड़ाई चलती रहती है कि इनका आपस में 36 का आंकड़ा है, कि इनका, इन दो देशों का। कौन से देश हैं ये? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। बताना एक बार कौन से देश हैं? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया मेरे दोस्त। और देखो दो देश हैं, ये दो देश है और इनके बीच में 36 का आंकड़ा। टोटल संख्या कितनी हुई? 38। तो 38 समांतर रेखा, यानी कि 38 समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में बता दी मेरे भाई? अरे बता दो यार, किन दो देशों के बीच में? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में बताना। क्या? 36 का आंकड़ा। दो देश हैं, दोनों को प्लस कर दो, 38 बनेगा, 48 तो मैं गलत बोल रहा हूं। तो आपको याद होना चाहिए, आप इन चीजों को निचोड़ के रखेंगे। अरे क्या रखेंगे बताना एक बार? निचोड़ के रखेंगे आप। वैसे ही आपको आगे याद करवाता हूं। देखो क्या है आगे लाइन, एक बार रफ कर लेता हूं, जब तक एक बार रिवीजन मरवा लेता हूं। रिवीजन क्या है देखो, रिवीजन बताना। यूएसए और कनाडा के बीच में क्या है? यूएसए और कनाडा के बीच में बताना। एक बार भारत और पाकिस्तान के बीच में बताना। और एक बार बता दो क्या मैं बोल रहा हूं कि साउथ कोरिया के बीच में और नॉर्थ कोरिया के बीच में बताना। जल्दी बता दो मेरे भाई एक बार। देखो जल्दी 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 बता दो एक बार। अपने नोट्स के पन्ने पलटो या दिमाग की चाबी को घुमाओ, लेकिन क्या घुमाओ जरूर यार। एक बार ये चीजें मेरे को एक बार जल्दी बता दो एक बार, जब तक मैं अगली चीजों को आपके सामने एक बार रख रहा हूं। जल्दी बताओ एक बार, रफ कर रहा हूं जब तक, जल्दी बताओ। अरे सीखोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे मेरे भाई? आगे पूछेगा मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच है? मैकमोहन लाइन, क्या मैं बोल रहा हूं? मैकमोहन लाइन। देखो भारत है, एक तरफ क्या है, एक तरफ है अपना प्यारा भारत, और एक तरफ क्या है, वही चाउमीन वाले, क्या? अरे चीन वाले, चीन वाले। और क्या है कि भारत को, ये ट्रिक क्या है, भारत को चीन का मोह नहीं है। मोह का मतलब क्या है? चीन वालों से क्या हमें प्यार है? अरे नहीं है। तो क्या भारत और चीन के बीच में मोह से याद रखना मैकलाइन, या फिर मोह याद रखने यानी कि मोहन। मकाऊ, मकाऊ से भी याद कर सकते हैं आप मैक को मकाऊ, और मोह, मकाऊ का मोह नहीं है, यानी कि चीन वालों का मोह नहीं है हमें। तो मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच है मेरे भाई? जल्दी बता दो एक बार किन। अरे लिख रहे हो, समझ में आ रहा है, कमेंट नहीं करोगे, फ्री में वीडियो देखोगे, ऐसा कब तक चलेगा? एक बार इस वीडियो को लाइक तो कर दो यार। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म खड़ा है, खड़ा है और खड़ा है। ये पेपर में आएगा, आएगा और आएगा। और भारत और चीन के बीच में क्या है? मकाऊ, यानी कि मैक याद कर लेना, और मोह नहीं है तो उससे मोहन याद कर लेना। तो मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो कौन सी लाइन है बताना एक बार? रेड क्लिफ लाइन। लेकिन भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है बताना? मकाऊ का मोह नहीं है, यानी कि मैकमोहन लाइन। भारत और चीन के बीच में ऐसी एक लाइन है जो सीमा निर्धारण करती है, और सीमा निर्धारण करती है। देखो एक लाइन है, क्या क्वेश्चन आएगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? देखो क्या है, पाकिस्तान वाले जल्लाद लोग हैं, क्या बेकार लोग हैं, और अफगानिस्तान वाले क्या बोलते हैं पाकिस्तान वाले को? पाकिस्तान क्या है? दूर रहे, क्या? दूर रहो, दूर दूर दूर, क्या? दूर रहो। तो इससे आपको याद रखना है, दूर से क्या बनेगा? डू,
और रह से क्या बनेगा, रंड, डूरैंड रेखा, डूरैंड रेखा, डूरैंड रेखा यानी कि पाकिस्तान दूर रहे, किससे दूर रहे, अफगानिस्तान से दूर रहे भाई, इसलिए इन दोनों के बीच में दूर रहे, डूरैंड, डूरैंड, दूर रहे ऐसी रेखा निर्धारण की गई है। तो क्वेश्चन आ जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा निर्धारण की या सीमा निर्धारण करती है, तो डूरैंड रेखा आपका आंसर रहना चाहिए। क्योंकि सर ने ट्रिक क्या बताई, बताना एक बार, अरे क्या बताई है ट्रिक, दूर रहे यानी कि डूरैंड रेखा बताई है सर ने। बहुत अच्छे जा रहे हो तुम लोग, बहुत चीजें पढ़ रहे हो यहां से, लेकिन लाइक नहीं करोगे, क्यों पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते हो, क्या आपकी चीजें हैं। आगे क्या है, आगे देखो, आपसे पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि रूस और फिनलैंड, फिनलैंड के बीच में और रूस के बीच में कौन सी रेखा है, फिनलैंड और रूस के बीच में कौन सी रेखा है। देखो फिनलैंड यानी कि क्या, फन का लैंड, क्या मैं बोल रहा हूं, जहां पर हम क्या कर सकें, फन कर सकें, और हम अगर फन नहीं करेंगे तो फन का उल्टा होता है रूस जाना, किसी से क्या करना, रूस जाना। तो फिनलैंड से तो आप क्या याद रखोगे, फन से क्या याद रखोगे, फिनलैंड, और रूस तो आप रूस जाओगे। कैसे रूस होगे, जब आपको मैरीन हिम पे नहीं ले जाया जाएगा, क्या, कहां पे, मैरीन हिन, मैरीन हिन याद रखेंगे, और हिन से यहां पर क्या आएगा, मैरी हिम याद रखेंगे, मैरी हिम। देखो जब भी आपको मैरीन पर नहीं ले जाया जाएगा, एक टूरिज्म प्लेस पर नहीं ले जाया जाएगा, तो आप फन नहीं करेंगे, इसलिए रूस जाएंगे। तो मैरीन हिम, हिम मतलब क्या, बहुत बर्फीले वाले स्थान पर आपको नहीं ले जाया जाएगा। तो मैरीन हिम रेखा कौन से दो देशों को अलग करती है, तो फिनलैंड और रूस को अलग करती है मेरे भाई। किसको, फिनलैंड को और रूस को अलग करती है। कौन सी लाइन यूज करती है बताना एक बार। देखो आगे ट्रिक क्या है, आगे एक ट्रिक है मनी, और छुपा दी कहां पर, मनी, मनी को छुपा दिया लैंड में। क्या क्या बोल रहा हूं कि मैं रफ कर रहा हूं, एक बार सुन लो कि ट्रिक क्या है। आगे एक देश की लाइन से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। एक लाइन है जो, जिसका नाम तो मैं बता ही दूंगा, जर्मनी के और पोलैंड के बीच में है, पोलैंड और जर्मनी के बीच में एक लाइन है, और उस लाइन का नाम आप याद रखेंगे हिंडन। क्या, हिडन, हिंडन, हिंडन याद रखेंगे, और हिंडन के पीछे लगा देंगे बर्ग, हिंडनबर्ग। अब देखो हिंडन से आप क्या याद रख सकते हैं, हिंडन से आप याद रख सकते हैं हिडन, हिडन, हिडन मतलब छुपाना, और कहां पर छुपाया है, लैंड में। और क्या छुपाई है, जर्मनी से आप याद रखेंगे मनी, मनी हिडन है कहां पर, लैंड के अंदर। तो लैंड से तो बनेगा पोलैंड, और मनी से बनेगा जर्मनी, और यहां पर हिंडन, हिडन से क्या बनेगा, हिंडनबर्ग। और पेपर में बिल्कुल छाप के आओगे, गारंटी दे रहा हूं छाप के आओगे। अभी एक बार रिवीजन करा रहा हूं, एक बार रिवीजन करा रहा हूं, इसके बाद आपसे क्या है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। देखो भारत चीन के बीच में बता दो, और भारत पाकिस्तान के बीच में बता दो, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में बता दो सर, और आप बता दो जर्मनी के बीच में और पोलैंड के बीच में बता दो। क्या मैं बोल रहा हूं, पोलैंड के बीच में, जर्मनी के बीच में कौन सी रेखा है, अफगानिस्तान भारत के बीच में पहले कभी डूरैंड रेखा थी, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अभी है। भारत और पाकिस्तान के, भारत और चीन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दिया, वो सारी वीडियो कमेंट में निचोड़ के रख दो मेरे भाई, सभी के कमेंट पढ़े जाएंगे। सभी को अगले वाली वीडियो में जितने बच्चे इस कमेंट का जवाब देंगे, उनके नाम मैं यहां पर अनाउंस करूंगा, और उनको मैं यहां पर मोटिवेट करूंगा। अगर आप में इतनी क्षमता है तो आप इनका जवाब हमें इस वीडियो के नीचे जो कमेंट दिए गए हैं उनमें दे सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपने घर पर आराम कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एकदम एग्जाम आएंगे। एक बार जुड़े रहें हमसे, हम भी खड़े रहेंगे, आप भी डटे रहें इसमें, क्योंकि हमें हराना है कोरोना को, जीतना है खुद। धन्यवाद।